तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए जंगल में गए थे। हालांकि ठंड थी, अतः रात में हम सब ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने गाने का प्रोग्राम भी बनाया था। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने का भार भी सौंपा गया था। मैं निकला तो सबके साथ ही, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ मैं अकेले बहुत दूर तक कहीं निकल गया था। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से मैं पेड़ के नीचे खड़ा रह गया, लेकिन जब बारिश नहीं रुकी तो मुझे लगा कि कितनी देर तक मैं पेड़ के नीचे ऐसे ही खड़ा रहूंगा। तो मैंने एक ही दिशा में जाने का प्रोग्राम बनाया और एक ही दिशा में मैं एक घर ढूंढने की आशा में एक ही दिशा में मैं भागने लगा। मुझे कुछ ही दूर पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी से पूरी भरी हुई थी और उसमें ढेर सारे लोग भी इधर उधर घूम रहे थे। दूर से देखने से तो ऐसा ही लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बच गया। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं ओर जाओ, वहाँ पे एक स्टोर रूम है, वहाँ जाकर जो भी मिले उससे कहो सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े तुम्हें देने को कहा है, वह तुम्हें कपड़े दे देंगे। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे एकदम से यह समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे। और अब जाकर वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। मैं हल्के से हाँ में सर हिलाकर सिस्टर की बताई हुई दिशा में आगे बढ़ने लगा। मैं कुछ 10 कदम चला ही होऊंगा कि किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का भाव झलक रहा था, जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे से किंतु दृढ़ स्वर में पूछा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और यह हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने मुझे आश्वस्त किया। मैं अब धीरे धीरे सामान्य हो गया। मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कही बातें बताई। सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान फैल गई और वो बोले, अच्छा तो आप सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके हैं? जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो तुम्हें सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक और एक बड़ा सा बेड भी पड़ा हुआ था। उसके सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 ग्लास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 1 या 2 पत्रिकाएं भी पड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे में लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम में कपड़े चेंज कर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नजर बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वह खून के छींटों से भरी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने के लिए मुड़ा ही था कि मेरी नजर बाथरूम में लगे आईने पर पड़ी। उसे देखकर मैं ज्यादा चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा था और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन तुम जाना क्यों चाहने लगे अचानक, यह समझ में नहीं पा रहा हूँ। कैप्टन विनोद, आपकी बाथरूम की एक दीवार पूरी खून के छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। उसमें मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा सर वहाँ से गायब है। मैं अब बिल्कुल भी यहाँ नहीं रुकना चाहता। बारिश में भीगता हुआ अपने कैंप फायर तक चला जाऊंगा। कहते हुए मैं कमरे से बाहर निकलने वाला ही था कि तभी कैप्टन विनोद की कड़कती आवाज गूंजी, तो तुमने सब कुछ देख ही लिया। मेरी आवाज में अब डर भर गया था। मतलब चाहे जो भी हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते तब तक मैं तुम्हें कुछ बता ना दूं। क्या 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 मतलब है आपका? क्या चाहते हैं आप? तो आज तक कोई न जान सका तो मैं जानकर क्या करूंगा? प्लीज मुझे जाने दो। मैं डर से रुआसा हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, और तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं, मैं भी तुम्हारी रक्षा ही
कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी खत्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ आऊंगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफी आगे निकल आए हो, वहां तक तुम अब चलते हुए शायद न पहुंच पाओ। कैप्टन विनोद के स्वर में जाने कैसी आश्वस्ति थी। मैं जाकर उनके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के वश में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आए। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला था। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में पास सभी खुश हो गए और बिना अधिक पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले 6 वेशधारियों को ठहरने की इजाजत भी दे दी। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडर में तब्दील हो गया। फिर मैंने कहा, लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है, हॉस्पिटल तो सही सलामत लग रहा है। मेरी बातों को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। उस हादसे में कोई भी नहीं बचा। दीवार पर पड़े खून के छींटे भी उसी ब्लास्ट के मारे हुए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। हाँ, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडर नहीं दिखता। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्य भरी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भावों से भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत कर पूछा, आप उस ब्लास्ट में कैसे बच गए? सुनते ही कैप्टन विनोद ठहाका लगाकर हंस पड़े और मुझ पर एक भरपूर नजर डालते हुए कहा, यह कहानी आज से मात्र 10 वर्ष पहले की है और मैं तो आज से 50 वर्ष पहले ही मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे चेहरे पर गीलेपन का एहसास जब काफी हुआ तो मैं जैसे नींद से जागा। मुझे घेरे हुए मेरे सभी सहपाठी और टीचर खड़े थे। मैं आंख खोलते ही मेरे सर ने कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। तो क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में जाने कहाँ भटक गए थे। तभी जब सभी लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सब मिलकर तुम्हें ढूंढने निकले। काफी दूर जाने के बाद हमें एक जीप आती दिखाई दी जिसमें एक आर्मी ऑफिसर ने तुम्हें अपनी सीट पर सुलाकर यहाँ तक कैंप तक छोड़ा है। कैंप को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर उन्होंने तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गए हैं। हमने उन्हें काफी रोकने की कोशिश की लेकिन वे यह कहते हुए चले गए कि अभी नहीं रुक सकता, एक जरूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश होने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि यही होश में आने के बाद तुम्हें बताएगा कि सच बात क्या है। सबकी उत्सुक निगाहें अपनी ओर लगी देख मैंने धीमे स्वर से पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने कहा, सबने हाँ में सर हिलाया। मैंने सबको उधर चलने को कहा जिधर से सबने जीप को आते हुए देखा था। पहले तो सर तैयार नहीं हुए लेकिन मेरे बहुत कहने पर वे राजी हो गए। सुबह होते ही हम उधर की ओर निकल गए जहाँ से जीप आ रही थी। मैं उस जगह पर पहुंचकर गहरे आश्चर्य में डूब गया। वहाँ एक अर्धजला खंडर था जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल।